देखिए दोस्तों, इस वक्त पर आकर मतलब हमारे एग्जाम जब पास आ गए हैं, बिल्कुल 15-20 दिन हमारे हाथ में हैं। हर बच्चे के माइंड में यह चीज होती है कि यार मेरा पैशन जो है ना पढ़ने के लिए, वो फुल एनर्जी के साथ, मतलब मैं चार्ज रहूं तो मैं आउटपुट अच्छी खासी निकालूं, और जब रात को सोऊं तो मेरा माइंड सेटिस्फाइड हो कि हाँ आज मैंने अच्छा काम किया, तो कल मॉर्निंग मेरे को उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरे अंदर खुद ही इतना ज्यादा कह लो इंटरेस्ट बन जाए कि हाँ यार जल्दी सुबह हो और मैं दोबारा पढ़ने बैठूं। यार ये तो मजा आ रहा है, काम खत्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो तो मैं आपको पूरा शेड्यूल भी दूंगा, प्रॉपर डे में कौन से टाइम पर क्या करो आप, ताकि आप पूरा मोटिवेटेड रहोगे। मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, डे के दो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए भी आपके लिए भी। पहला टाइम, जब मैं सुबह उठता हूं तो पहला आधा घंटा जो मेरा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं सोने लगा हूं तो सोने से पहले आधा घंटा। अब ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? देखो नॉर्मली जब मैं सोने लगा हूं, कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मली आलतू फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे ही वीडियोस देखी जा रहे हैं, एंजॉयमेंट में लग गए। आप अपना माइंड जो है ना, कल का आपका क्या टारगेट होने वाला है, जरा उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। सिर्फ ये सोचो कि मैंने क्या फिनिश किया और कल मेरे पास टारगेट में क्या आने वाला है। एक आइडिया लगा लो, मतलब 30-40% आपके माइंड में ये चीज रेडी होनी चाहिए। और सुबह उठकर आपको आधा घंटा इस चीज पर देना है कि आज मैं इन इन एरियाज में स्पेसिफिकली जाऊंगा और इनको कंप्लीट करके छोड़ूंगा। अगर नहीं होने हैं तो मेरे को पता चल जाए कि इनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ताकि मेरे माइंड में क्लैरिटी रहे। तो इसलिए अपना दो वाले ये टाइम, एक उठने वाला और एक सोने वाला, इनमें आधा आधा घंटा इतना इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करो कि ऐसे ही कह लो कि कभी फेसबुक चला लिया या और वीडियोस देख ली। अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करो, तो आपकी जो डे की आउटपुट है वो मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं कि मैंने किस हिसाब से आपका ये सारा शेड्यूल सेट करने की कोशिश की है। मैं आपको फुल स्क्रीन में ले जाता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं एस्टिमेटेड डेज ले रहा हूं 15 दिन जो हमारे हाथ में है, क्योंकि चाहे हमारे पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा हैं, लेकिन मैंने 15 दिन लिए हैं, बाकी आपके फर्स्ट पेपर के लिए छोड़ दो उस हिसाब से। या जिन बच्चों के मैं बोलूंगा सिर्फ ग्रुप 2 के एग्जाम है या फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, आपके पास 15 के अलावा यहां पर डेज ज्यादा हो जाएंगे। तो जो मेरा कैलकुलेशन का बेस है, आप वो लेकर अपने डेज, नंबर ऑफ डेज ज्यादा कर लेना, आपके पास टाइम ज्यादा आ जाएगा। लेकिन आपके लिए भी वीडियो यही रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मेरे पास 15 दिन है हाथ में, तो मैं 15 दिन में मैंने ये आइडिया लिया है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा टाइम कैसे मैंने यूज करना है। लेकिन मेरा जो आइडिया है उस हिसाब से हम दिन के 13 घंटे यूज करने वाले हैं स्टडी के लिए। ठीक है, 13 घंटे, तो उस हिसाब से मेरे पास 15 दिन में 195 आवर्स बन रहे हैं। एक एक मिनट की कैलकुलेशन आपको मिलने लगी है, 195 आवर्स पूरे 15 दिन के। तो इसको अगर मैं चलो थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लूं ताकि कैलकुलेशन इजी और क्लियर हो जाए, मैंने 200 आवर्स कर दी हैं। तो जिन बच्चों के तो 4 सब्जेक्ट हैं, मींस एक ग्रुप है, तो आपके पास पर सब्जेक्ट 50 घंटे हैं डिवोट करने के लिए। जिनके 8 सब्जेक्ट हैं तो आपके पास 25 आवर्स पर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं डिवोट करने के लिए। तो अगर मैं अब एग्जांपल लूं 25 घंटे वाले बच्चे की, तो 50 वाला उसको डबल कर लेना चाहिए। तो अगर 25 घंटे वाला एक बच्चा है तो वो कैसे सब्जेक्ट के ऊपर अपना टाइम डिवोट करे, क्योंकि पर सब्जेक्ट 25 घंटे आ रहे हैं। तो देखो मैंने एक एग्जांपल बनाई है। मान लो मैंने कोई भी सब्जेक्ट, मैंने एक सब्जेक्ट उठा लिया अपना। ठीक है, जब मैंने एक सब्जेक्ट उठाया तो उसके मेरे जितने भी चैप्टर हैं, मैंने एग्जांपल ली है, मान लो 6 चैप्टर्स हैं आपके, 10, 12, 15 जितने भी, आप उस हिसाब से सेट कर लेना। मान लो 6 चैप्टर है, तो मैं 25 में से मान लो मुझे लग रहा है कि मैं चैप्टर 1 पर 2 घंटे डिवोट कर सकता हूं अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और 2 पर मैं 6 आवर्स डिवोट करूंगा। 3 पर मुझे लग रहा है मैं इसको 3 घंटे में वाइंड अप कर लूंगा चैप्टर को। 4 को मैं 5 घंटे दूंगा, 5 को मैंने 2, 6 को मैंने 3 दिए, तो मेरे 21 घंटे लगे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर मुझे लग रहा है किसी चैप्टर को मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं शायद उसका अभी टाइम डिवोट ना करूं। या हो सकता है मेरे को लगे कि अभी मैं ऐसा करता हूं, ये 4 चैप्टर मैं बाद में करूंगा, तो ये 5 घंटे मैं बाद के लिए रख लेता हूं। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन जो टाइम डिवोट करना है ना,
वो आवर्स के हिसाब से डिवोट कर देना। जो भी सब्जेक्ट आप उठाओगे कि इन इन चैप्टर्स को मेरे इतने इतने घंटे लगने हैं, और एक दिन में आपने 13 घंटे कैसे यूज करने हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। पहली बात तो ये क्लियर है ना आपको कि आपने चैप्टर वाइज आवर्स अलॉट कर देने हैं। जैसे इसमें 21 डिवोट हुए, 4 बच गए, वो 4 शायद मैं आज के 10 दिन बाद या 12 दिन बाद जब मेरे 8 के 8 सब्जेक्ट कवर होने वाले होंगे तो एंड पर मैंने जितने जितने बचाए हैं उतने अर्ली कवर हो जाएंगे। मैं दोबारा एक रिवीजन के लिए रख लूंगा कि मेरे को लग रहा था चैप्टर नंबर 2 और 5 इंपॉर्टेंट है, मैं इनको दोबारा वो 4 घंटे में रिवाइज कर लूंगा। तो इस हिसाब से पहले डिसाइड कर लेना। माइंड में क्लैरिटी होना इस वक्त बहुत जरूरी है, ताकि ये ना हो आज से 10 दिन निकल जाए फिर प्रेशर आया कि मैं यार ये चैप्टर नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं कैसे करूं। आज ही पता हो, ठीक है। अब देखो और कोई ऑप्शन तो है नहीं है मैं बोलूं यार कहीं से टाइम उड़कर आ जाए, है ना। जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो पहले प्लान कर लो मेरे पास इतना है तो इतने में मैं कैसे बेस्ट वे में यूज करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद अपने डे में क्या ऐसा रूटीन हो जिसके साथ आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मेरे को ये होता है आपको आउटसाइडर आकर क्या बोलेगा यार कर लो, करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इतने दिन है करना पड़ेगा, ये कहने से है ना आप मोटिवेट नहीं होगे। क्योंकि मेरे को पता है ये चीज इतनी भी पॉसिबल नहीं है कि ठीक है मैं 5-10 मिनट के लिए हो गया, जब मैंने बुक उठाई मैं फिर से वही यार क्या बोरिंग काम लग रहा है ना, कई बार ऐसा माइंड हो जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा जब आपका अपना दिन बेस्ट जाएगा ना तभी आप, जहां आप किसी दूसरे को देखोगे हार्डवर्क करते, तो मैंने ये जो शेड्यूल रखा है ना, देखो ध्यान से देखना मेरी बात को। जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाओगे मींस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप कोई जॉब अच्छी ज्वाइन करोगे या जो भी काम करोगे, तो नॉर्मली एक पर्सन की क्या रूटीन होती है। आप चलो मेरी ले लो, अगर मैं अपने ऑफिस जाऊंगा तो मेरी क्या रूटीन होगी। नॉर्मली 8 बजे तक घर से निकले होते हैं काम के लिए कि अब हम ऑफिस जा रहे हैं। तो अगर एक आपके आसपास भी कोई भी बंदा ले लो, जरूर नहीं हमारे ही फील्ड वाला हो, कोई भी नॉर्मली 8 बजे निकल जाते हैं। तो अगर एक बंदा नॉर्मली 8 बजे काम के लिए निकल जाता है तो आप ये सोच लो आपने भी 8 बजे अपनी ड्यूटी पर आ जाना है। तो 8 बजे ड्यूटी पर आने के लिए अब नॉर्मली एक इंसान कितने बजे उठेगा, शायद 6 बजे, 6:30 बजे, है ना। डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज कितनी है, उस हिसाब से आप अपना उठने का टाइम रख लो कि मैं 6:30 बजे उठूंगा या 7 बजे उठूंगा, क्योंकि आपने कहीं जाना नहीं, आपने तो घर पे बैठना पढ़ने के लिए। और हो सके प्रॉपरली नहा धोकर सुबह ही फ्री हो जाओ माइंड से कि अब जैसे एक ऑफिस जाने के लिए बंदा जाता है ना, एक हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया और 8 बजे मैं पूरा रेडी हूं, अपनी सारी रूटीन सेट कर लो। 8 से 1 बजे तक ऑफिस के टाइम में आपको एक टी ब्रेक मिलेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ध्यान बार बार ये नहीं डाइवर्ट होगा यार मैंने ब्रेकफास्ट करना है, मेरे को भूख लगी है। 8 से 1 पूरी ड्यूटी चल रही है आपकी, जैसे सबकी चल रही है। आप ये सोचो मैं ड्यूटी पर आ गया हूं, मैं घर से बाहर हूं, ये ना सोचो कि मैं घर में बैठा हूं। तो 8 से 1 5 घंटे में सुपर आउटपुट निकालो। अब ये सोचो मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूं, मेरे पास कह लो टाइम नहीं है, मेरे माइंड में कैसे आएगा यार मैं भूखा हूं, मैं थक गया हूं। बस काम करो जितना कर सकते हो। इंटरनली 2-4 मिनट की जहां ब्रेक की जरूरत लगती है तो ले लो। बस ये सोचो लाइन लगी हुई है क्लाइंट्स की, उनके साथ मैं डील कर रहा हूं। तो 5 घंटे में आपकी आउटपुट सुपर आउटपुट होनी चाहिए। उसके बाद 1 से 2 आप अपनी सीट से उठ गए हो, अब आपके साथ कोई डीलिंग नहीं हो रही, सबको पता है कि ये लंच ब्रेक का टाइम चल रहा है। मान लो उस 1 घंटे में माइंड को फ्रेश करना है, आधा घंटा खाना पीना खाना है, वो खा लो, अपना फ्रेश हो जाओ। दोबारा जैसे नॉर्मली सभी सीट पर आ जाते हैं तो 2 बजे आप वापस आ गए हो सीट पर। 2 से 6 बीच में टी ब्रेक ले लेना। 4 घंटे में जितनी आउटपुट खींच सकते हो खींचो। नॉर्मली क्लाइंट्स का कई बार रश कम हो जाता है, मॉर्निंग में ज्यादा होता है। यही सोच लो कि ये 4 घंटे में आप जितना काम करोगे उसके बाद आपका ऑफिस टाइम खत्म होने वाला है। तो 6 बजे तक आपने देखा जाए, आपने अल्टीमेटली 5 घंटे आपने ये लगाए थे, है ना। उसके बाद 4 घंटे आपने ये लगाए हैं। तो आप ये सोच लो भी आपने 9 घंटे में शायद आउटपुट जो है वो 8 घंटे की निकाली होगी, लेकिन चलो मैं इसको 9 घंटे की मानकर चल रहा हूं। अब उसके बाद 6 से 8 में नॉर्मली एक ऑफिशियल पर्सन की क्या रूटीन होती है। मान लो 1 घंटा ट्रैवलिंग होगी या आधा घंटा जो भी है, उसके बाद घर पे जाकर चाय पीनी है, थोड़ा फैमिली के साथ बैठकर बातें कर ली। अब वो 2 घंटे आपके उस पर्पस के लिए रख लो कि चलो मैं थोड़ा फ्रेश कर लूं अपने आप को। अब उसके बाद अब आपने ये 2 घंटे जब डिवोट कर लिए तो आप ये सोचो इतना टाइम तो नॉर्मली हर इंसान अपनी लाइफ में काम कर ही रहा है ना। ये रूटीन तो सबकी है। हमने खास क्या किया, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया, तो वो आपके लिए ये 8 से 12 है। ये भी कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आजकल तो यार सबके काम इतने ज्यादा हैं, दोबारा कॉल्स आ रही हैं, कुछ रात को बैठ के पढ़ना है, सबको काम करने पड़ते हैं। तो 8 से 12 का जो 4 घंटे का टाइम है उसमें आप थोड़ा
कह लो सब्जेक्ट का वो एरिया, या कुछ उस सब्जेक्ट को उठा लो जिसमें थोड़ा लाइट वर्क हो, है ना, कोई थ्योरेटिकल टॉपिक उठा लो, तो 4 घंटे दोबारा आपके इस चीज पर लगने चाहिए। अब आप सोचोगे खाने पीने की ब्रेक कहां आई, डिनर की ब्रेक कहां आई, तो आप ये देख लो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 8 साढ़े 8 बजे तक अपना डिनर कर लो, ताकि ज्यादा लेट डिनर करोगे तो अजीब से ज्यादा ही कह लो एकदम कई बार नींद आ जाती है, तो आपने सोचना है कल सुबह क्या करना है, वो ज्यादा इतना कह लो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो डिनर टाइमली करो, उसके बाद कोशिश तो ये करो 8 बजे तक डिनर करो। लेकिन अगर 8 से 12 के बीच में डिनर की बारी आती है तो चलो कोई बात नहीं, अब जो काम करना है वो करना ही है, लेकिन कोशिश करो 4 घंटे में से कितनी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि देखो 5 और 4 आपके कितने बन गए, 9 है ना, और 4 मिलाकर 13 बन रहे हैं। हमने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया। तो उसके बाद ये सोच लो 12 बजे के बाद अब बुक्स मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए। 12 बजे के बाद आपने बुक्स को रख देना है, अपना पेन उठा लो, 5-10 मिनट के लिए एनालाइज कर लो कि आज की आउटपुट क्या वैसी रही जो मैंने सुबह काम करने वक्त सोचा था, तो कल मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा आइडिया ले लो 30-40%। बाकी सुबह उठकर सोच लेना, माइंड को रिलैक्स करो, पूरा अपनी बॉडी को चार्ज होने दो। हाय ज्यादा काम पड़ा है, कम काम पड़ा है, मेरे पास डेज शॉर्ट हैं, आपके सोचने से बढ़ने नहीं वाले, जो है हाथ में उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। माइंड पर प्रेशर नहीं आने देना, क्योंकि प्रेशर आने से कौन सा टाइम बढ़ जाएगा, तो उल्टा जो टाइम है उसको भी ठीक से नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। तो ठीक यूटिलाइजेशन के लिए बस माइंड को रिलैक्स मोड में 12 बजे के बाद आने दो, और सुबह उठकर अपना बाकी फाइनल प्लान कर लेना, थोड़ा सा आइडिया लेकर सोना कि कल मैं सुबह क्या करने वाला हूं। तो इतना अगर माइंड में लेकर चलोगे आपकी रूटीन बेस्ट जाने वाली है। देखो इतना जरूर बता दूंगा आपको कि रात को सोते वक्त आपके माइंड में एक ये खुशी होनी चाहिए कि यार मेरा काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जो आपने सुबह सोचा था हो सकता है उससे 10-20% कम हो, लेकिन ये माइंड में फीलिंग नहीं आनी चाहिए यार मैंने इन एरियाज में टाइम वेस्ट कर दिया, अगर मैं ये यूज कर लेता तो मेरा वो काम पूरा हो जाता, तो कल मैं नेक्स्ट काम स्टार्ट करता। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बस आपको ये होना चाहिए यार काम चाहे नहीं पूरा हुआ, लेकिन मैंने कोई डे का एरिया ऐसा छोड़ा नहीं जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता था और मैंने नहीं किया। बस अगर ये सेटिस्फाइड हो ना आप अंदर से, इसका मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, आपको कोई जरूरत नहीं लगेगी, फीलिंग आएगी हाय मेरे को कोई मोटिवेट करे। और हां, सुबह उठते ही और सोने से पहले जैसे मैंने आपको बताया 2 वक्त, उसमें ना अपना माइंड जो है वो आप फेसबुक चलाने लग जाओ या यूट्यूब पर वीडियो सर्च, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि देखो आप अपने फोकस, आपका क्या फोकस है, मेरा ये एरिया स्पेसिफिक है, मेरा कल का ये काम है, आप उस पर ध्यान दो ज्यादा। ठीक है, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको थोड़ा अवॉइड करो, अपने काम पर फोकस करो, अपनी आउटपुट को बढ़ाओ, बाकी सारी चीजें एग्जाम के बाद दिखेंगी। ठीक है, चलो बाकी आपके माइंड में कोई भी पॉइंट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कल सुबह मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको उसकी रिप्लाई मिल जाएगी, अगर मेरे को लगा कि वीडियो में कुछ बात है जो आप पूछ रहे हो। तो बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मैं आपको मिलूंगा कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।